आपको खत्म करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम आने वाली 25 तारीख को आप लोग पंजे का बटन दबा करके रफीक भाई को जिताएंगे और बहुत बड़ी तादाद से। वो ये भी मैं बता दूं, अभी इन लोगों ने कहा कि 2 प्रदेशों में कांग्रेस, 5 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, 5 प्रदेश। आज इस महफिल के रोए रवा आप सबों के दिल की धड़कन और जिन्होंने मसलसल इन 5 सालों में आपकी खिदमत को अंजाम दिया है, आपके मसाइलों के लिए जद्दोजहद की है, चाहे वो सड़कों पर लड़ने की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, और चाहे वजीर आला आले जनाब अशोक गहलोत साहब से आपके लिए जद्दोजहद करने की बात हो। मेरी मुराद है आपके नुमाइंदे भाई रफीक खान साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर और अल्पसंख्यक विभाग के सदर रहे, सादिक सदर भाई इमरान किदवई साहब, जिन्होंने बहुत मखसूस बातें आपके सामने रखी, और हमारे बहुत ही अच्छे मुकर्रिर और बहुत ही अजीम कांग्रेस पार्टी के लीडर और सचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आली जनाब नदीम जावेद साहब, यहाँ पर मौजूद भाई कानू खान साहब, अल्पसंख्यक विभाग के सदर, आपके बहुत ही हरदिल अजीज लीडर डॉक्टर आरिफ साहब, परवेज साहब, और यहाँ इस मंच को पर तशरीफ फरमा तमाम मखसूस इस पार्टी के नेता लोग, और यहाँ पर उपस्थित मौजूद तमाम हमारे सामीन, कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों। ये जो नजारा अभी आपने देखा आतिशबाजी का, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह 5 तारीख को भी ऐसे ही आतिशबाजियां यहाँ इस जयपुर शहर और पूरे सूबे में चलेंगी। और जैसा कि हमारे बड़े भाई इमरान किदवई साहब ने कहा कि 5 सूबों में अगर कहा जाए तो ये सही साबित होगी। यहाँ पे कुछ अशार भाई नदीम जावेद साहब ने पढ़े थे इस दौर की, जो उन्होंने कहा कि दौरे तबाही है। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि लश्कर भी तेरा है, सरदार भी तेरा है, तू झूठ को सच लिख दे, अखबार भी तेरा है, तेरे राज में फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार भी तेरी है, दरबार भी तेरा है। तो मेरे मौजूद साथियों, ये दौर ऐसा ही है, ये हैवानियत का दौर है। उन लोगों को कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के हाथ में इक्तिदार आ गया है जिनको शऊर नहीं था, जो वार्ड की नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे, आज मरकज में बैठे हुए हैं, और जिनको शऊर नहीं होगा तो वो ऐसे ही सरकार चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जंग आजादी के बाद इस मुल्क में, लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, उस बात को दरकिनार रख दीजिए कि क्या नहीं किया, क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत को बरकरार रखा। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप देख लीजिए। आज हर कोई अपनी बात इस दौर से पहले कह सकता था, और अगर इन लोगों को मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी की इस जमहूरियत जिसको इन्होंने महफूज रखा, आज इन लोगों को मौका अगर मुयस्सर हुआ है तो इसी की बदौलत, इस आइन की बदौलत इन लोगों को मौका मिला है। जो आइन जिसको कांग्रेस पार्टी ने इजाद किया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उसको तवज्जो दी, उसको इबादत की तरह अपना इबादत की तरह उसको रखा, उसको पढ़ा। आज यही वजह है कि हमने आजादी के बाद, आप पूरे दुनिया के जहां जमहूरियत रही है, आप उठा के देख लीजिए, यहां इस मुल्क में इस आइन ने सबको वोट का बराबर का
अख्तियार दिया। ये कोई नहीं किया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मर्द है, ये खातून है, सबको बराबर कर दिया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इस कांग्रेस पार्टी की। और इस जमहूरियत के एतबार से आज हम सब लोग इस जश्न को मनाने, इस चुनावी जश्न को मनाने इसलिए निकले हैं कि हम आज़ाद आ गए हैं इन लोगों से, इन हैवानों से, इन शैतानों से। और हमने ऐद कर लिया है, हमने कसम खा ली है कि हम इनको उखाड़ फेंकेंगे, अपने इख्तिलाफातों को दूर रखेंगे। और आपके वजीर आला और खासतौर से जो लोग डबल इंजन की बात करते हैं, उनको मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहता हूं और आप भी ये सुन लें कि सूबे में दोबारा कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में क़यादत में आ रही है। और उसके साथ साथ आपका जो विधायक है, आपका जो नुमाइंदा है, आपने उसका इंतखाब बड़े पैमाने पे किया, तो आप एक विधायक का इंतखाब नहीं करेंगे, एक मंत्री का इंतखाब करेंगे। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और कहते हैं ना, एक आपको जो दौर इन्होंने जो एक तफरके की सियासत फैलाई है, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, क्या पानी का कोई मजहब होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया बनाएंगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे। नस्लों में करे जो बंटवारा, वो कौम का रहबर ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो साथियों, हम सब इस जमहूरियत के रखवाले हैं। ये दौर आते हैं, इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा है, बहुत चुनौतियां आई हैं, चाहे वो पड़ोसी सूबे से। इनसे पूछिए कि कैप्टन हमीद कौन था, स्क्वाड्रन लीडर किलर कौन था। इनसे पूछिए जो लोग तफरके की हम लोगों को तकसीम करना चाहते हैं मजहब के नाम पर, किसने कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह साहब ने क्या हंसते हंसते फांसी की सजा दी थी, और उन्होंने कहा था मेरा मुल्क रहे शाद काम और आजाद, हम रहें या ना रहें। ये उनका आखिरी वक्त में उनका उन्होंने ये लाइनें पंक्तियां पढ़ी थी। तो मैं इसी के साथ साथ, टाइम हो रहा है दोस्तों, बहुत तफसीली गुफ्तगू, दिल के गुबार निकालने थे, साझा करने थे, पर वक्त कम है मौसर। मैं आप सब लोगों से इजाजत लेता हूं और इस इल्तिजा के साथ, इस अहद के साथ कि सुबह 10 बजे से पहले अपना वोट डाल देना और अपने भाई बहनों के सामने जैसे कि भीख मांगते हैं, भीख मांग के इनको भाई रफीक साहब को वोट डलवाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज। न देगा जहां में कोई साथ अपना, न देगा जहां में कोई साथ अपना, अगर साथ देगा तो बस हाथ अपना। जब है रहनुमा अशोक गहलोत हमारे, तो बदलेंगे रास्ता खुद हालात अपना। एक शेर और सुना रहा हूं कि तकदीर की रेखा है इसमें आंखों का सपना है। तकदीर की रेखा है इसमें आंखों का सपना है। इस हाथ को हम न भूलेंगे, यह हाथ हमारा अपना है। मंच पे मेरे साथ उपस्थित हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज रहे मेरे बड़े भाई विवेक बंसल जी, पहली बार उन्होंने मेरे को टिकट देकर आपके पास में भेजा, और आज मैं विधायक भी इन्हीं की वजह से हूं। और मैं याद कर रहा हूं, यही जगह थी, इसी जगह मीटिंग थी, इसी जगह विवेक बंसल जी बोल के गए थे और आपसे वादा लेके गए थे और आपने वादा निभाया। आज बहुत सारे नदीम जावेद साहब सब बोल गए सारी बात। नदीम जावेद साहब, मैं यहाँ आया जब लोग मेरे को बता रहे हैं कि नदीम जावेद साहब ने तो सिद्धू को भी फेल कर दिया, तो ये नए सिद्धू आ गए यहाँ और बहुत जोरदार बोले। और हमारे इमरान किदवई साहब
और तमाम मंच पे उपस्थित तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स, सभी नेतागण और उन सब से प्यारे मेरे साथियों, मेरे लिए समय नहीं बचा है। कई नोटिस पहले भी झेल चुका हूं, एक नोटिस और आ जाएगा, तो सिर्फ अपील ही कर पाऊंगा। इतने सारे मजमे को देख करके बोलने की मन में बहुत है। वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। आचार संहिता लगी हुई है, टाइम खत्म होने जा रहा है, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करके सीधी मतलब की बात पे आ जाता हूं। भाषण सब हो गए और मेरे को पता लग गया कि जो बात कहनी थी वो बंसल साहब ने, नदीम जावेद साहब ने और ये सब लीडर आए, इन्होंने कह दी। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, मेरी बात मत खराब करा देना है। विधानसभा के अंदर लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा मजमा आया हुआ है। ये सब आए हुए हैं, इन सब के सामने मेरी जमानत ले लेना कि हम जिता के भेजेंगे। बाकी काम तो ये अपने आप कर देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं और साहब को भी कह रहा हूं, आप कह रहे हो मंत्री का सर, आप लोग विधायक बना दोगे, मैं तो किसी मंत्री से वैसे ही कम नहीं हूं विधायक बनने की बात। और नदीम भाई, हमारे यहाँ कच्ची बस्ती है, कीचड़ था, कादा पड़ा हुआ था, कच्ची सड़कें थी, जामड़ोली एक एरिया है, सड़ता था, शहर के अंदर कीचड़ पड़ा रहता था। अब कीचड़ खत्म हो गया। तो जब कीचड़ खत्म हो गया तो कमल कैसे खिलेगा ये बताओ। वो तो गुंजाइश ही खत्म हो गई, कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो इतनी सी बात बता देना चाहता हूं कि अपने काम को लेकर के जाओ, एक एक आदमी को जगाओ, पानी की बात करो, बिजली की बात करो, चिरंजीवी योजना की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करो, और सबसे ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर बना उसकी बात करो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काम करने में न मैंने कमी छोड़ी, और मैं जब यहां आके गया था तो एक बात बोलता था, आप ही थक जाओगे काम कराते कराते, मैं नहीं थकूंगा काम करता करता। आज 5 साल बाद वो बात दोहराता हूं कि मैंने मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। और एक बात कहता हूं, जब मैंने ये कहा तो मुख्यमंत्री कहते रहे, मेरा विधायक मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही कारण है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये वो समय है, पूरे देश की नजरें राजस्थान के ऊपर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर है। आप ये मान लेना, अगर राजस्थान में सरकार नहीं बनती है तो किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। ये मैसेज है पूरे देश के मुख्यमंत्री नजर गड़ाए हुए राजस्थान के ऊपर। अगर काम का वोट है और काम का वोट मिलता है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने कोई नहीं रोक सकता। कारण कि काम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम किया है। और अगर सरकार नहीं बनती है तो आप ये यकीन मान लेना कि आने वाले समय में न कोई पार्षद काम करेगा, न कोई विधायक काम करेगा, और न किसी स्टेट का मुख्यमंत्री काम करेगा और ये कहेगा, देखो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत काम किया था, सरकार नहीं बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मौका है, ये बताने का मौका है कि आज हम काम के पीछे हैं और काम राजस्थान के मुख्यमंत्री से ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो एक गुजारिश करता हूं, बहुत सस्ता सौदा है, 5 साल सरकार बनेगी, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन इन लीडर को दे दो,
इनकी कसम खा जाओ कि ये 5 दिन आप पार्टी को दे दोगे, 5 दिन मुझे दे दोगे और 5 दिन के बदले 5 साल ले लो आप। 5 साल तक आपकी सेवा में रहूंगा। बहुत सस्ता सौदा है। 5 दिन एक एक आदमी रफीक खान बन जाए, एक एक आदमी विवेक बंसल बन जाए, एक एक आदमी नदीम जावेद बन जाए, एक एक आदमी इमरान किदवई बन जाए और हर गली मोहल्ले में जाके भी गुजारिश करे कि 5 साल हमने कसर नहीं छोड़ी, ये 5 दिन पार्टी के लिए दे दो, जी जान लगा दो। और जब वोटिंग हो तो ये तय हो कि सबसे ज्यादा वोट मेरे बूथ से आ रहे हैं। हर आदमी कहता मिले कि सबसे ज्यादा वोट मेरे बूथ से आ रहे हैं। एक एक वोट डाल दो, एक एक वोट को कास्ट करा दो। मैं दावे से कह सकता हूं सरकार ही नहीं बनेगी, दिल्ली तक मैसेज जाएगा। जब वो बटन दबाते हैं तो आवाज बहुत हल्के से टू की सी आवाज आती है, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई पड़ती है, बहुत भारी गूंज सुनती है। इनकी पार्टी में नेताओं को नहीं मिलती है टिकटें, बाबाओं को मिलती है। और मापदंड है, इनका भी मापदंड है, मेजरमेंट है इनका। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ये है कि कौन कितना जहर घोल सकता है। जो ज्यादा जहर घोल दे उसको टिकट दे दो सबसे पहले। लेकिन जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मानस बना लिया है। और आदर्श नगर की जनता और जयपुर की जनता बहुत जागरूक है। ये वीरों की धरती है राजस्थान। जब जब किसी राजा ने सांप्रदायिकता के आधार पर राज किया, वो राज नहीं कर पाया। ये वो स्टेट है जहां अकबर राजा था तो जय सिंह उसका सेनापति था, और जब महाराणा प्रताप राजा था तो उसका सेनापति भी मुसलमान था। हम लोग गंगा जमनी तहजीब के आदमी हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते आए हैं। जिस आदमी ने जब संप्रदाय के आधार पर राज करने की कोशिश की है, चाहे वो राजे महाराजाओं का टाइम हो, चाहे राजनेताओं का टाइम हो, राजस्थान की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार राज भी रहेगा और रिवाज भी बदलेगा। कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, ये इस उम्मीद पे जाग रहे हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस बार हमारा नंबर है। अरे दादाओं, इस बार कांग्रेस की लहर है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 156 सीटें आएगी। 156 की बात मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? पत्रकार ने पूछ लिया। नदीम भाई, पत्रकार ने पूछा 156 कहां से लाए हो? मुख्यमंत्री बोले कि मोदी 56 इंच भूल गया, इसलिए एक लगा के याद दिलाना चाहता हूं कि 56 इंच का सीना कहां गया। लेकिन मैं कह रहा हूं 156 ही नहीं, राजस्थान में सुनामी आएगी। और आप याद रखना मेरी बात को, अब तक राजस्थान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी सीटें नहीं आई होगी जितनी सीटें इस बार राजस्थान में आएगी, और हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। एक बात और बता दूं, मैं बात खत्म करता हूं। यहां से सांसद कौन है? रामचरण बोरा। किसी ने देखा क्या भी उसमें? नहीं। कभी नजर आया हो? कोई काम की बात करी उसने? कोई काम किया उसने? कोविड के अंदर व्हाट्सएप खेल रहा था, मेरे साथ आ गया एक दिन डिबेट के ऊपर। मैंने कहा बोरा जी किट पहना के लेके चलूंगा, मेरे साथ चलो रामगंज के अंदर, दिखाता हूं क्या हाल है। यहां बैठ के बातें मत करो, टीवी पे कहना बहुत आसान है। तो आप यकीन मानना कि जैसे ही मैंने उसको कहा कि तेरे को रामगंज लेके चलता हूं, वो पूरे कोविड का समय निकल गया, एक बार भी टीवी पे भी नहीं आया। मैंने देखा टीवी पे तो आ जाएगा। एक एमपी 10 साल यहां से हो गया, एक विधानसभा में एक दिन नजर नहीं आया। उनसे पूछो, अरे 10 साल का अचीवमेंट बताओ, जीरो मिलेगा, जीरो। 10 साल को एमपी ने काम किया, काम के नाम पे जीरो, नील बटा नील। और जब अपन आदर्श नगर की अकेली विधानसभा की बात करते हैं, हम कहते हैं 10 हॉस्पिटल, 10 हमने महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए, 9 हॉस्पिटल खोल दी, 1 लाख लोगों को पानी के कनेक्शन दे दिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, ये सांगानेरी गेट से लाइटें लग रही है, हेरिटेज। जयपुर की शक्ल बदल गई। और बहुत से इलाके हैं
जहां आदमी लखपति से करोड़पति हो गया, 10,000 रुपए बिकने वाला प्लॉट की कीमत 30-40 हजार रुपए हो गई, क्योंकि विकास ही विकास है। वो विकास वहां से तो गायब हो गया गुजरात से, लेकिन जयपुर में हमने आदर्श नगर में पकड़ लिया उसको। तो आप सबको गुजारिश करता हूं, हर आदमी वोट की अपील कर रहा हूं, भूलता नहीं हूं। एक किस्सा याद है, हम एक संगठन में इलेक्शन लड़ रहे थे, 2 मेरे साथी और मैं। तो मेरा साथी हार गया बहुत बुरी तरीके से और मैं सबसे ज्यादा वोटर जीत गया। तो एक दोस्त वोटर मिला, मैंने कहा यार तूने इसको वोट नहीं दिया, मेरे को तो सबसे ज्यादा वोटर जिता दिया। बोले इसने मांगा ही नहीं। तो मैं मांगने में कभी नहीं रखूंगा दादाओं, वोट देना और यहाँ से जिता के भेजना, ताकि आपको मैं इनको जमानत दे सकूं और इनको आप मेरी जमानत ले सको और गारंटी ले सको। अगर मेरी गारंटी लेते हो तो दोनों हाथ खड़ा करा के एक बार बता दो। अरे हाथ खड़े करके जबान से बोलो ताकि आवाज जाए। मेरे को जिताने की गारंटी लेते हो तो मैं हाँ भर दूं इनको। 5 दिन बचे, कहीं सो जाओ घर जाके। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। और एक बात और बता दूं, बात खत्म करने से पहले, एक खुशखबरी हवा महल से आई थी। हमारे एक साथी ने फेवर किया था, क्या पता मुख्यमंत्री मेहरबान हो जाए और भी कोई खुशखबरी आ जाए और हम सब फिर से एक होकर के चुनाव लड़ें। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।